गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे आगे के जो क्वेश्चन पेपर हम जो कल कर रहे थे, आधा हमने 14 क्वेश्चन तक चाइल्ड डेवलपमेंट के पिछली वीडियो में किए थे, तो उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। पहले 15 क्वेश्चन हमारा ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या कहा, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका देखो, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अनुक्रिया। तो इसका जो रिस्पॉन्डिंग, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा रिस्पॉन्डिंग। यानी कि ब्लूम ने क्या क्या दिए हैं, अनुप्रयोग बताया है उपक्षेत्र में, विश्लेषण बताया है, संश्लेषण बताया, लेकिन अनुक्रिया नहीं बताया है। ये थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया और स्किनर ने उन्होंने बताई हैं। अगला है, मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, इसमें शारीरिक परिचालन होता है, चिंतन होता है, समस्या समाधान होता है, इसमें दृष्टि एवं श्रवण नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर बालकों के दिव्या सपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। तो देखो, सक्रिय नहीं है, नहीं है पूछा है हमसे, तो यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, तो इसका मतलब ये सक्रिय खेल का एक प्रकार है। दूसरा है, दिव्या सपन के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया इसमें ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिव्या सपन जो होता है उसमें मानसिक क्रिया होती है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है, तो ये तो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। तो यह किसका घोतक है, तो ये किसका घोतक है, ये व्यक्तिगत मिथक, पर्सनल फीबल है उसको, ये कि ऐसा उसने किसी ने नहीं किया है मेरे जैसा। तो ये क्या है, पर्सनल फीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो कैसा है, देखो, एक ये क्या होता है, एक होता है उपागम, एक होता है परिहार। उपागम यानी कि कोई चीज़ अच्छी है, और परिहार मतलब जो कन्फ्यूजन है दोनों में। तो ये क्या होता है, देखो, एक है उपागम और परिहार, एक तरफ अच्छी कोई चीज़ और एक तरफ कोई दूसरी बुरी चीज़। परिहार, परिहार द्वंद्व की, यानी कि दोनों ही बुरी चीज़ है, लेकिन उसमें से एक को चूज़ करना है। तो ये क्या है, तो आगे क्या है हमारा, अब है उपागम, उपागम द्वंद की। तो उपागम यानी कि अप्रोच और अप्रोच कन्फ्लिक्ट, कोई भी अच्छी चीज़ है और फिर उसमें यानी कि दोनों सही हैं, दोनों सही चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से एक को चूज करना है। तो ये सही इसमें है कि एक हाथ में 6 है और दूसरे में क्या है, आधा दर्जन है। तो सेम चीज़ है हमारी, बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपागम उपागम द्वंद, इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20, ब्राउन फिल्म ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा बालक के वृत्त क्षेत्र में समाहित नहीं है। वृत्त क्षेत्र यानी कि मैक्रो सिस्टम, जो हमने कल किया था, वृत्त सिस्टम मैक्रो सिस्टम होता है। ये जो लेयर बताई थी 5 लेयर, उसमें से 4th नंबर पे ये आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। जो तो ये वृत्त क्षेत्र है, तो इसमें क्या नहीं आता, इसमें मूल्य आते हैं, कानून आता है, रीति रिवाज आते हैं, विद्यालय नहीं आता है। विद्यालय हमारा माइक्रो सिस्टम में आता है, जो पहला ही सिस्टम है उसमें आता है हमारा विद्यालय। अगला है 21 का, पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुरस्कार का क्या नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, यह रिश्वत का एक प्रकार है, यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, बिल्कुल वृद्धि करता है। अगर पुरस्कार देंगे तो हम जैसा चाहते हैं बच्चा वैसा करेगा। यह एक रुचिकर उद्दीपक है, ये रुचिकर उद्दीपक बिल्कुल सही है। यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए, ये बिल्कुल जो हमारे पास पुरस्कार दी जाती है किसी भी काम को दृढ़ करने के लिए दी जाती है, तो इसके यानी ये रिश्वत का एक प्रकार है, ऐसा ये नहीं है, ये गलत बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है। तो ये हमें ये सिद्धांत याद रखने हैं कि जो सृजनात्मकता का जो निवेश सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग एम लूबर्ट द्वारा दिया गया है, स्टर्नबर्ग एम लूबर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये हमें ऐसे ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, हाथ, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। तो ये पता है हमें, यानी ये संवेदीगामक अवस्था होती है। कौन सी होती है ये, संवेदीगा, यानी कि जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 1, संवेदीगामक अवस्था।
अगला है निम्न में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? तो बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है जी स्टैनले हॉल को। बाल जो अध्ययन का संस्थापक माना जाता है स्टैनले हॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किस अवस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण, जैसा कि एल्किंड द्वारा बताया गया। किसने बताया? एल्किंड ने। तो आदर्शवाद होता है वाद विवाद की प्रवृत्ति होती है, विशिष्टता की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सुनिश्चितता आग्रहिता नहीं होती, सुनिश्चितता नहीं होती है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना लोकतांत्रिक नहीं है? समस्या समाधान लोकतांत्रिक है, परियोजना प्रोजेक्ट बनाना लोकतांत्रिक है। अगला प्रदर्शन, इसमें कौन यह आ जाएगा व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है, तो प्रदर्शन इसमें लोकतांत्रिक नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कौन सा विषय पुनर्बलन की संकल्पना के समुच्चय है? यानी कि विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिव थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि जिससे ये रीइंफोर्समेंट यानी कि जिससे रीइंफोर्समेंट मिलता है बच्चों को, तो ऐसा इसमें किससे नहीं हुआ? तो लॉ ऑफ अफेक्ट, यानी कि अफेक्ट क्या है? प्रभाव का नियम है। अफेक्ट क्या है? प्रभाव का नियम है। तो इसी पे ये क्या है? बेस्ड है, प्रभाव का नियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि अगर बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वो अच्छा सीखेगा, और अच्छा प्रभाव नहीं होगा किसी चीज़ का सीखने के लिए तो उसको नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ अफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। तो मॉडलिंग क्या है? किसके? अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा दी गई है मॉडलिंग। दृष्टिबाधित युक्त बच्चों के लिए है, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के लिए है, ये बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? तो पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना, यानी कि समान गलती बच्चा अगर दोबारा से अगर बच्चे को सिखा दे तो वही गलती वो दोबारा ना करे। तो जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो गलती को दोबारा नहीं करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, स्मृति में कविता पाठ या करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, ये बुद्धि वाले बच्चे की बात नहीं, लेकिन जो एक बार जो गलती कर देता है दोबारा वो गलती को ना दोहराए, तो ये उच्च बुद्धि लब्धि के उदाहरण हैं। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। तो यह उदाहरण किसका है? तो ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। तो जो ये ऑब्जर्व करेगा तो वो किसका हो जाएगा? निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का उदाहरण हो जाएगा। थैंक यू। इफ यू वांट मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।